हेलो गाइस, नमस्ते और सभी को राधे राधे। ये जो है मैंने बात करा अभी यही राजेश जी का ये चार्ट है, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चार्ट में क्या ऐसा स्पेशल है कि देखिए, इनका मैरिज हुआ, लव मैरिज हुआ, है ना। और लव मैरिज होने के बाद में इनका डिवोर्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या है इस चार्ट में, क्या स्पेशलिटी है, क्या इसमें चार्ट में मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। लव मैरिज हुआ, जिन महिला के साथ में इनका लव मैरिज हुआ वो उनका सेकंड मैरिज था इनफैक्ट, और इनका फर्स्ट मैरिज था उन महिला के साथ में। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो एलिमनी मांग रही है, पैसे मांग रही है इनसे, ठीक है। और इनका चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल तो मतलब इस पे डिस्कस करते हैं आज, है ना। काफ़ी अच्छा। देखिए, चार्ट के अंदर बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत कुछ है जो परेशानी भरा हुआ है ना चार्ट में। बहुत कुछ है जो परेशानी भरा हुआ है चार्ट में, और उस पे ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लगन लॉर्ड है इनका मंगल, ठीक है। लगन लॉर्ड का आपके नाइन्थ लॉर्ड के साथ में होना बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आप प्रॉब्लम में जाओगे तो। पर यहीं देखिए, अगर मैं यहीं पे देखता हूँ तो चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन भी है, ठीक है। और फिर देखिए, डिग्री का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 20 डिग्री का कम से कम अंतर है ना। और शनि चंद्रमा के बीच में मंगल बैठा हुआ है, तो थोड़ा-सा ये एक प्लस पॉइंट है इनका। पर मंगल इनका 6th का लॉर्ड है, तो इनको शनि चंद्रमा का जो कंजंक्शन है, इससे लड़ने के लिए भी इनको जो मंगल है उसकी ज़रूरत है, और वो 6 का लॉर्ड है। इसका मतलब वहाँ पे भी उनको संघर्ष देखने को मिलेगा, यानी खुद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन क्या है ऐसा? शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। और 99% लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को आती है, क्योंकि शनि चंद्रमा का कंजंक्शन कहीं न कहीं से हो जाता है चार्ट में, है ना। तो ये कोई रेयर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मिल जाएगा आपको, मेजॉरिटी चार्ट्स में देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये कोई बड़ी मतलब बात नहीं रही। कॉम्बिनेशन ये देखने को मिल जाता है आपको, कहीं न कहीं आपको नवांश में मिल जाएगा, लगन कुंडली में मिल जाएगा, दशमांश में कहीं न कहीं यार ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर तीनों जगह नहीं मिल रहा है तो D60 चार्ट में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं है, फिर मैं कहूँगा कि इंसान बहुत लकी है कि शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। पर देखिए, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, आपको आध्यात्मिक बनाता है, भगवान शिव से भी जोड़ता है ना। एक अनदर पॉजिटिव साइड है इसका, है ना। अब देखिए, इनका जो लगन लॉर्ड है वो कौन है? मंगल, ठीक है। और इनका 5th लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। और इनका 9th लॉर्ड कौन है? चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा इनका 9th लॉर्ड है, और 5th लॉर्ड इनका बृहस्पति है, और लगन लॉर्ड इनका कौन है? मंगल। तो 3 मेजर मेजर प्लैनेट्स हैं, और 10th लॉर्ड इनका सूर्य है। तो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं जो चार्ट में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब इनका अच्छा होना चार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं होंगी इतनी, और स्मूथ जीवन है वो चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इनके 10th लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है राहु, ठीक है। तो करियर में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके बाद इनके 5th लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है बृहस्पति, ठीक है। सॉरी, बृहस्पति इनका 5th लॉर्ड है, जो कि इनके 7th लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है, और 12th लॉर्ड के साथ में 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो 7th हाउस कहीं ना कहीं आपकी मैरिज का होता है, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, आपकी जो मैरिज है वो नहीं चल रही, क्योंकि 6th हाउस में चला गया है उसका लॉर्ड, ठीक है। एक रीजन ये रहा। इसके बाद में इनका इनका कहना था कि जो इनकी राहु महादशा है वो कब कितने टाइम की है। तो देखिए, राहु महादशा देख लेते हैं आप इनकी, तो आपको समझ में आएगा कि 2028 तक है, 16/3/2028 तक। उसके बाद बृहस्पति शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद बृहस्पति शुरू हो रहा है। अब देखिए, बृहस्पति में ऐसा क्या है, बृहस्पति चाहे 6th हाउस में है आप मान लीजिए, है ना, बट फिर भी देखिए, बृहस्पति बृहस्पति ही है, ठीक है। तो बृहस्पति का तोड़ किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चार्ट के लिए फेवरेबल है प्लैनेट, है। तो सेकंड लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड भी है, तो दो मेजर हाउसेस हैं वो ओन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी चार्ट में दिक्कत क्या रही है कि राहु की महादशा है, राहु 29 डिग्री का है, सूर्य के पास में है, 10th लॉर्ड के पास में है। जो देखिए, प्रोफेशन में प्रॉब्लम देखने को मिली, फादर के साथ में रिलेशन खराब हो गया मैरिज की वजह से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज करी, तो इस वजह से रिलेशन खराब हो गया, और फादर के साथ रिश्ता बिगड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। फिर दूसरा देखिए आप एक चीज़ समझिए आप
कि जो इनका राहु है, उन्होंने इनके बुध को भी पकड़ा हुआ है, अष्टम के लॉर्ड को भी पकड़ा हुआ है ना, और 10th लॉर्ड को भी पकड़ा हुआ है। तो करियर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनको देखने को मिले, है ना। इसके बाद में देखिए 7th का नेचुरल जो कारक है पुरुष की कुंडली में, नेचुरली जो जहाँ पे राशि पड़ती है वो शुक्र की पड़ती है, और इन केस इनके भी चार्ट में शुक्र ही हर उसमें मतलब कि बना हुआ है कि 7th लॉर्ड भी शुक्र ही है, और नेचुरल जो कारक है वो भी शुक्र ही है, वो बृहस्पति के साथ है पर 6th हाउस में है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैंने इनको एक ही चीज़ बोली थी कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। पर इनका बात नहीं बन रहा है। उसका रीज़न क्या है उनका? इसका रीज़न ये है कि जो शुक्र और बृहस्पति है ना, ये राशि कौन-सी लेके बैठे हैं? राशि में जाके बैठे हैं ये मेष में। तो मेष ना ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है ना? मेष राशि जो साइन है वो काफ़ी गर्म साइन है, ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है इंसान। देखिए, इनका जो बृहस्पति है वो कहाँ बैठा है? अश्विनी नक्षत्र में, और शुक्र है वो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। भरणी हालाँकि खुद का ही नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र केतु का है ना। ये चीज़ है। इनका जो लग्न है वो देखिए किसके नक्षत्र में है? लग्न इनका अनुराधा नक्षत्र में है ना, जो शनि का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। देखिए इनकी राहु की महादशा चली है, जो पूर्व भाद्रपद में राहु इनका बैठा हुआ है ना। पूर्व भाद्रपद में राहु बैठा हुआ है। राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बृहस्पति है, ठीक है। तो राहु बृहस्पति के रिजल्ट दे रहा है कहीं ना कहीं से, पर बृहस्पति ने 6th हाउस भी पकड़ा हुआ है ना। छठे भाव का जो है सिग्निफिकेशन है वो भी ले लिया है इसने, है ना, कहीं न कहीं से। अब देखिए केपी चार्ट देखते हैं, केपी चार्ट में क्या हो रखा है। केपी चार्ट में बृहस्पति इनके 5th हाउस में है, ठीक है। केपी चार्ट में इनका बृहस्पति 6th हाउस में है, सॉरी 5th हाउस में है, 6th हाउस में इनका शुक्र है, ठीक है। फिर भी इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए इनकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम, है ना, तभी हमको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना। देखिए इनकी राहु की महादशा है, राहु कौन-कौन से हाउसेस ओन कर रहा है यहाँ पे देखिए, कौन-कौन से हाउसेस उसने ले रखे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां और 11वां, ठीक है। बृहस्पति की स्क्रिप्ट क्या है? 2 और 5, ठीक है। और नीचे जो लेवल आपको दिख रहा है 2 और 9, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, 2-2 ना सब जगह पे आ रहा है ना, 2 राहु में भी है, 2 जुपिटर में भी है, 2 आपका चंद्रमा में भी है। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि 2 नंबर अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है ना, कहीं न कहीं उसमें आपकी फैमिली का रोल होता है, ठीक है। अब इनका इनकी फैमिली के साथ में अनफॉर्चुनेटली झगड़ा हो गया है, ठीक है। फादर से भी दूर हैं ये। अब फादर से दूर हैं उसका रीज़न क्या है? राहु और सूर्य, क्योंकि राहु ने सूर्य को अफ़ेक्ट कर दिया है, सूर्य पिता होते हैं, पिता से दूर हैं। तो इनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका कहीं न कहीं जो सेकंड हाउस आपको दिख रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं इनको परेशानी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए राहु में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। देखिए राहु की महादशा है इनकी, है ना। तो राहु जो है वो मेजर जो है, मतलब उसका रोल इसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। आप चाहे नक्षत्र लेवल पे कुछ भी बोलो, ये एक्टिवेट हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है ना। राहु यहाँ पे बॉस है इस टाइम, है ना। और देखिए जुपिटर को आप देखिए, बृहस्पति को देखिए, अगली दशा बृहस्पति की है, वहाँ पे केतु आ गया है, ठीक है। तो केतु हालाँकि 10th और 11th शो कर रहा है ना, 10 और 11 शो कर रहा है नक्षत्र लेवल पे, तो नक्षत्र लेवल पे भी शो कर रहा है राहु, फिर यहाँ पे सबलोड लेवल पे भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब बृहस्पति इनका अच्छा रहेगा, उसमें अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी, है ना, ये चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम इनके साथ में कहाँ है, इनके प्रॉब्लम में इनके चार्ट में ये है कि राहु जो रिजल्ट दे रहा है वो किसका दे रहा है, यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, 2 और 5 आपको दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 2 और 5 आपको दिख रहे हैं, राहु ने देखिए यहाँ पे। अब मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे लेके जाता हूँ आपको, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखिए चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि राहु का जो स्टार लोड है, राहु का जो सब लोड है, देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ना। तो 2, 4, 5, 7, 9 और 12 है ना। ये आपको हाउसेस दिख रहे हैं ना। तो देखिए 5th हाउस का जो नेगेट हाउस है ना, जो 5th हाउस को क्या बोलते हैं, काउंटर करता है, वो 4th हाउस है ना। कि 4 और 5 दोनों एक साथ में अगर होते हैं तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है ना। 8th का जैसे नेगेट हाउस 7th है ना, और 6th का को नेगेट करने के लिए क्या बोलते हैं, 5th हाउस है ना, इस तरीके से है ये। तो ये चीज़ है।
अब देखिए 2 को काउंटर करने के लिए फर्स्ट हाउस नहीं है, तो कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं राहु की महादशा में, क्योंकि इनको खुद की जो इनकी पर्सनल ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। रिलेशनशिप 7 नंबर का जो साइन है वो राहु में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, देखिए वहाँ आपको दिक्कत देखने को मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे अष्टम हाउस एक्टिवेट हो रखा है ना? थर्ड हाउस, सेकंड हाउस सारे हाउसेस से 7th हाउस यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अब देखिए इनकी जो मैरिज है वो शुरू कब हुई थी? देखिए इनकी जो मैरिज है वो कब स्टार्ट हुई? देखिए राहु के साथ में प्लस प्लस भी लगा हुआ है राहु के साथ में ना, तो प्लस लगा लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लैनेट है राहु, ये किसी का और का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, यानी खुद के रिजल्ट भी ये देगा। राहु अपने रिजल्ट खुद देगा, ठीक है? तो राहु अपने रिजल्ट जब खुद देगा तो ये 2, 3, 4, 8, 10 और 11 भी देगा वो, बाद साथ में 2 और 5 भी देगा वो, है ना? तो ये चीज़ है। अब देखिए 5 को मतलब 5 को काउंटर कर दिया है 4 ने, है ना? तो कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप है, उसमें कहीं न कहीं आपको लव और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को कम मिलेंगी, है ना? आपको। और राहु में तो वैसे भी देखिए वो प्लैनेट उस तरीके का है, आप चाहे कितना ही बृहस्पति एक्टिवेट हो रहा है नक्षत्र लेवल पे, है ना? पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना? ये चीज़ है। देखिए, दशा इनकी राहु की चल रही है ना, और इनका जो शादी हुआ है 15 मार्च 2021 को हुआ है ना, 15 मार्च 2021 को इनका टाइम पीरियड है, 15 मार्च 2021 को इनका मैरिज हुआ है ना। ये देखिए ये देखिए राहु, केतु, शनि और शुक्र। शुक्र कहीं न कहीं इसमें है इन्वॉल्व, है ना, मैरिज में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। इनका जो मैरिज हुआ है वो हुआ है राहु, केतु, राहु, शनि और शुक्र, ठीक है। ये है इनका, ठीक है, ये है। अब इनको हम देखते हैं अभी एक ही इनकी पोजीशन क्या है आपके लगन चार्ट के अंदर, है ना। केपी चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए राहु 4th में बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद शुक्र 6th में है, 7th का तो लॉर्ड है ही वो, है ना। तो शुक्र का तो रोल इसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि 7th का लॉर्ड है ना। तो और शनि का रोल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। शनि का रोल क्यों रहेगा? और केतु, राहु केतु कहाँ से आ रहे हैं इसमें? राहु केतु का रोल यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि राहु तो दशा लॉर्ड है, ठीक है। राहु केतु, राहु शनि शुक्र, ठीक है। शुक्र यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 7th का लॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है शुक्र, है ना। तो वो चीज़ है। और लगन का लॉर्ड है, शादी इनको करनी है ना, तो लगन लॉर्ड को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे हम, है ना। तो लगन लॉर्ड इनका कौन है? मंगल है, जो कि आपका शनि के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में शनि के घर में आपके बैठे हुए हैं राहु, ठीक है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, ये सब का सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए दशा बहुत बड़ी होती है, दशा बहुत बड़ी होती है ना। 18 साल की महादशा है ये राहु की, है ना। तो दशा बहुत बड़ी चीज़ है, और दशा जब बहुत बड़ी होती है तो आपको ये देखना ही पड़ता है कि ये मतलब किस तरीके से काम करेगा, है ना। क्योंकि क्लाइंट को ये तो बताना है ना हमको कि भाई ये जो राहु की महादशा है इसमें मैरिज होनी है, तो इसी में टूटनी भी है इनकी मैरिज, है ना, क्योंकि ये दिक्कत है इसके साथ में, ठीक है। अब देखिए राहु 4th हाउस में है, 4th का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? लगन लॉर्ड के साथ में, है ना। चौथे का जो लॉर्ड है, चौथे भाव का जो लॉर्ड है वो लगन लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है ना। और देखिए फिर देखिए आप लगन लॉर्ड का और आपके 5th लॉर्ड का एक्सचेंज भी है ना, 5th लॉर्ड का लगन लॉर्ड का एक्सचेंज भी है। देखिए बृहस्पति में बहुत अच्छा इनका रहेगा, नो डाउट, क्योंकि बृहस्पति ने हालांकि केतु का वो लिया हुआ है, पर केतु 10th हाउस का आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। जहाँ वो बैठता है वहाँ के तो वो रिजल्ट देगा ही देगा ना, ठीक है। तो 10th हाउस का वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। मैरिज के रिगार्डिंग भी चीज़ें हैं वो होना पॉसिबल हैं, ठीक है, चार्ट में। तो ये पूरा मेरे मेरे साइड से एनालिसिस रहा है।